जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले। जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आज हम प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, निरंतर रोज इसी प्रकार से अपनी ये क्लास चलती है और हम इन क्लासों में दोस्तों रेगुलर टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो प्रयोगवादी के ऊपर से सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है। आप प्ले स्टोर में जाकर इसको दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है ना। ये नोट्स जिनको भी मंगवाना है दोस्तों आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। इस नंबर पे आपको संपर्क करना है और ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, और जिनको भी एडमिशन लेना, मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। एक नॉर्मल सी फीस रखी गई है दोस्तों। आप सभी साथियों के लिए 1500 में 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी और रेगुलर लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, टेस्ट आदि सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना है, एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, केबीएस आदि एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य जिनको पढ़ना है दोस्तों, आ जाइए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। ठीक है, और ये जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के दोस्तों, गद्य पद्य साहित्य वाले और ये 3000 एमसीक्यू वाले, तो ये नोट्स भी आप दोस्तों मंगवा सकते हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर 3000 एमसीक्यू की ये बुक है ना। जिनको भी मंगवाना है ये बुक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। संपर्क करना है, नीचे नंबर चल रहा है। बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। इसमें टॉपिक वाइज साहित्य प्लस व्याकरण के एमसीक्यू है ना। साथ ही दोस्तों इसमें काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण इसमें कथन भी दिए हैं। ठीक है, तो जिनको मंगवाना बिल्कुल नहीं चूके। टीजीटी पीजीटी वाले साथी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जो टॉप ट्रेंडिंग पर एक कोर्स चल रहा है अभी दोस्तों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा गया। जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक भी करना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से चयन करने के लिए वीडियो को शेयर कर दो फटाक से सभी साथी। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिनको भी एडमिशन लेना, आप ऐप में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पे करना पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं करना पड़ेगा। आप ऐप में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं उसमें। ठीक है, ऐप में जाकर के सीधा आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रयोगवाद और ऐप में जो भी कोर्स है ना देखते बने तो सीधा आप हमसे कॉल करें, हम आपको पूरा कोर्स में बताएंगे कैसे कोर्स में देखना है, कैसे लाइव क्लास अटेंड करना है, कैसे कैसे क्या करना है, सारी चीजें। ठीक है, तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये आपका क्वेश्चन है। चले बताइए जल्दी से। नगेंद्र ने किया था, नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या फिर रघुवंश ने किया था? तो सभी लोगों को सभी को पता है कि सर प्रयोगवाद, बोले नंद जो है ना, नंद बोले प्रयोग ज्यादा करती है। कौन? नंद। प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों अज्ञे को। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था? उत्तर होता है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साखी किसका संकलन है? साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह का, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास या फिर विजय देव नारायण शाही? साखी किसका संकलन है? साखी किसका संकलन है? साखी किसका संकलन है, ये आपको चयन करना है। 2 नंबर का बताना है। साखी किसका है? रमा शर्मा जी। सभी साथी लाइक कर दो और साखी के बारे में आपको बताना है कि संकलन किसका माना जाता है। 2 नंबर का शानदार क्वेश्चन और सभी का आंसर है कि सर ये माना जाता है विजय देव नारायण शाही। साखी, साखी की रचनाकार कौन है? तो उत्तर होता है विजय देव नारायण शाही। ठीक है, साखी रचना विजय देव नारायण शाही की है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, आपको पता है दोस्तों तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है, तार सप्तक के प्रकाशन से। ठीक है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है,
प्रयोगवादी के प्रवर्तक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और सभी का आंसर है कि सर वो प्रवर्तक हैं अज्ञे जी प्रयोगवादी के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे जी। ठीक है, प्रयोगवादी के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञे, 1911 में इनका जन्म हुआ था अज्ञे जी का। ठीक है, तो आपका बी नंबर सही है। प्रयोगवादी को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, प्रयोगवादी को बैठे ठाले का धंधा, सुनीता वर्मा जी, प्रयोगवादी को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, नंदुलारी वाजपेयी ने कहा क्या, नामवर सिंह ने कहा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रयोगवादी को बैठे ठाले का धंधा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से लाइक कर देना सभी साथी, शेयर कर दो। प्रयोगवादी को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा, बताइए जल्दी से। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है कि सर बैठे ठाले का धंधा किसका, बोले नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि उत्तर आपका ये नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी को बैठे ठाले का धंधा कहा है किसने, नंद दुलारे वाजपेयी। ये नंबर आपको याद रख लेना, नंद दुलारे वाजपेयी का एक कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस किस काव्यधारा की प्रवृत्ति मानी जाती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सरताज जी, रोहिणी, अनीता जी, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। 5 नंबर का एक शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग साथीगण बता रहे कि सर ये जो विशेषता मानी जाती है 5 नंबर में, ये तो प्रयोगवादी की ही मानी जाती है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवादी की विशेषता है, का नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगवाद कोई बाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है बताओ, प्रयोगवाद कोई बाद नहीं है, और ये कथन किसका है, किस सप्तक की भूमिका में ये कथन कहा गया, ये भी आप लोग बता देना, किस सप्तक की भूमिका में ये कथन कहा गया है। प्रयोगवाद कोई बाद नहीं है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्रयोगवाद कोई बाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, वह साधन है। ये कथन बताना है, कथन किसका है, और ये कथन बताइए किसमें कहा गया दोस्तों, चयन करिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6वें नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी से। 6वें नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का राइट आंसर जा रहा है कि सर ये अज्ञे लगा देना आप, अज्ञे यानी कि का नंबर। ठीक है, का नंबर आपका बिल्कुल सही है। अज्ञे का है, किस सप्तक में कहा गया है, प्रयोगवाद कोई बाद नहीं है ना, और आपका उत्तर है कि सर ये कहा है द्वितीय सप्तक की भूमिका में, द्वितीय सप्तक की भूमिका में कहा गया कि प्रयोगवाद कोई बाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है ना, वह क्या है, साधन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 7 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी शेयर कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल जल्दी से बताइए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है, प्रतिभा जी, अनीता जी, कमला जी, सभी साथी बताएंगे, रश्मि जी, वंदना जी, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, और सभी लोग आंसर बता रहे कि सर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है, तब आप उत्तर लगा देना 1943 ईस्वी, 1943 ईस्वी। इस तार सप्तक के प्रकाशन से ही दोस्तों प्रयोगवाद का क्या माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तार सप्तक है ना, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जब तक शेयर कर देना दोस्तों। इतना शानदार सेशन रोज आपको दोस्तों नए नए प्रश्नों पर यहाँ पर आपके लिए अभ्यास करवाया जाता है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर पर नोट्स भी मंगवा सकते हैं, एमपी टेट वाले, टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडबर वाले, केबीएस वाले, जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स आपको मंगवाना है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस वाला भी मंगवाना है तो भी मंगवा सकते हो। ठीक है, तो तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। तार सप्तक में है ना, नेमी मुक्त भारत की, नेमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से, ठीक है,
तो अपन ने एक ट्रिक बनाई थी तार सप्तक, नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कितने कवियों की रचनाएं संकलित होती हैं, तो वो होती थी 7 कवियों। 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं इसमें, काय में तार सप्तक। तार सप्तक मतलब जो प्रथम वाला जो 1943 में प्रकाशित हुआ था उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अज्ञे ने किसकी भूमिका में लिखा है कि हम राही नहीं हैं, राहों के अन्वेषी हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, सभी साथियों को बताना अज्ञे ने किसकी भूमिका में लिखा है कि हम राही नहीं हैं, राहों के अन्वेषी हैं। हम राही नहीं है, राहों के अन्वेषी हैं। तो तार सप्तक में कहा है, द्वितीय तार सप्तक में, तृतीय या फिर चौथा सप्तक में, किसमें कहा है कमला जी, आराधना जी बताइए। 9 नंबर का क्वेश्चन है और 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका, तार सप्तक मतलब प्रथम वाला 1943 वाला है ना, इसे 1943 में जो प्रकाशित हुआ था उसे केवल तार सप्तक कहा जाता है दोस्तों। तो तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने कहा था कि हम राही नहीं हैं, राहों के अन्वेषी हैं, राहों के अन्वेषी हैं। प्रयोगवाद नाम प्रचलन में आया तार सप्तक से, द्वितीय सप्तक से। 10 नंबर का क्वेश्चन है कब से प्रचलन में आया, ये क्वेश्चन पूछा है। तो प्रयोगवाद नाम प्रचलन में कब से आया, तार सप्तक से आया क्या, द्वितीय सप्तक से आया, है ना। जबकि आपको पता है कि द्वितीय सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने कहा था कि प्रयोगवाद कोई प्रयोग का बाद नहीं है ना। तो यहां पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अधिकांश लोग गलत करेंगे, गलत करेंगे अधिकांश क्या, सारे लोगों ने ही इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया। प्रयोगवाद नाम जो प्रचलन में आया दोस्तों वो आया है द्वितीय सप्तक से, द्वितीय सप्तक से प्रचलन में आया, क्योंकि प्रयोगवाद नाम दोस्तों स्वीकार करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। अज्ञे ने इसका क्या किया था, विरोध। तभी तो कहा जाता है कि प्रयोगवाद का विरोध किसने किया, प्रयोगवाद का विरोध किसने किया, तो उत्तर होता है अज्ञे ने। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अज्ञे क्यों करेंगे विरोध, है ना। अज्ञे ने प्रयोगवाद का विरोध किया, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन आता है कि किस पत्रिका के प्रकाशन से प्रयोगवाद की स्थापना मानी जाती है, किस पत्रिका के प्रकाशन से प्रयोगवाद की स्थापना मानी जाती है। तो आपको पता होगा कि 1947 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है प्रतीक पत्रिका। प्रतीक पत्रिका दोस्तों प्रकाशित हुई थी, प्रतीक पत्रिका कब, 1947 में। और इस 1947 में प्रतीक पत्रिका के नाम के साथ ही प्रयोगवादी की क्या हो गई, स्थापना हो गई। और प्रयोगवाद का नाम प्रचलन में आने लगा किस सप्तक से, द्वितीय सप्तक से। ये चीज आपको समझनी है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कवि धूमल का पूरा नाम क्या है। 11 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे सरोज जी, है ना। तो कवि धूमिल का पूरा नाम बताना है निशा वर्मा जी, सभी लोग बताएंगे, शेयर कर देना। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिनको भी विस्तृत पढ़ना है दोस्तों वो आज ही एडमिशन ले लें 1500 में। अभी अभी 2 दिन हुए हैं नया बैच चालू होने में, हिंदी भाषा वाला चैप्टर अभी चल रहा है, तो आप भी एडमिशन ले सकते हो मात्र 1500 रुपए में। और ये 12 महीने तक दोस्तों आपके लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। लाइव क्लासें प्लस टेस्ट प्लस रिकॉर्डेड कोर्स भी रहता है। तो कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे धूमिल, यानी कि आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए जल्दी से। चयन करना है, जल्दी से बताइए। ये प्रयोगवाद प्रयोग का कोई बाद नहीं है, ये द्वितीय सप्तक की भूमिका में कहा गया था।
और हम राही नहीं है, हम राहों के अन्वेषी हैं, ये तार सप्तक में कहा गया था। हम राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं, ये तार सप्तक में। और बाद का कहा गया था प्रयोगवाद, प्रयोग का कोई बाद नहीं है, ये कहकर अज्ञे जी ने प्रयोगवाद का विरोध किया था। विरोध किया था किस सप्तक की भूमिका में? द्वितीय सप्तक की भूमिका में। ठीक है। हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन की रचयिता कौन है? 12 नंबर का क्वेश्चन है। हरी घास पर क्षणभर अज्ञे जी की रचना है। सी नंबर आपका सही है। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञे की असाध्य वीणा, अस्मित ठाकुर जी, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? काव्य कृति खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, प्रलंब या लंबी कविता, क्या है? अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर है कि सर अज्ञे की जो असाध्य वीणा है ये है कौन सी? प्रलंब या फिर लंबी कविता है। क्या है? लंबी कविता है। डी नंबर, असाध्य वीणा लंबी कविता मानी जाती है अज्ञे की। ठीक है। किसे अतिवादों को छूने वाला कवि कहा जाता है? अतिवादों, अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है? अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है? चयन करना है सभी साथियों के लिए। चयन करना है सभी लोग, बताइए जल्दी से। किसे अतिवादों को छूने वाला कवि कहा जाता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर है गिरजा। अतिवादों को छूने वाला कवि गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत भूषण अग्रवाल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 15 नंबर का क्वेश्चन है। भारत भूषण अग्रवाल के बारे में बताना है, सभी लोग बताएंगे। कल से यानी कि दोस्तों कल से टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल में सुबह 10 बजे से, टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल में सुबह 10 बजे से दोस्तों आपके लिए टॉपिक वाइज मैराथन क्लास मिलने वाली है। मैराथन क्लास सुबह 10 बजे से, है ना, याद रखें, सुबह 10 बजे से। सबसे पहले आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इस प्रकार से अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो एक बहुत ही बढ़िया व्याख्या सहित अध्ययन करना है ना। तो कल से सुबह 10 बजे से कौन से चैनल पर? टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो आपको अध्ययन करने को मिलेगा। जिनको भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल, है ना, टिड़की गुरु वाला सब्सक्राइब कर लेना सभी साथी। भारत भूषण अग्रवाल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भारत भूषण अग्रवाल 15 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों को विकल्प दिख रहे हैं क्या? 15 में, और 15 का उत्तर है कि सर उतना वह सूरज है, इसके लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। निजता की सुरक्षा के कवि कौन कहे जाते हैं? निजता की सुरक्षा 16 नंबर में, निजता की सुरक्षा, जल्दी से बताइए। निजता की सुरक्षा, निजता की सुरक्षा के कवि कौन कहे जाते हैं? मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, है ना। टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल पर लिंक मिलेगी आप लोगों को, है ना। शमशेर बहादुर, अज्ञे या फिर नागार्जुन। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगी आप सभी के पास। निजता की सुरक्षा के कवि कहे जाते हैं, 16 का उत्तर बताना है। राइट आंसर है कि सर वो कहे जाते हैं अज्ञे जी। निजता की सुरक्षा के कवि अज्ञे, अज्ञे यानी सी नंबर, अज्ञे आपका बिल्कुल सही है। निजता की सुरक्षा के कवि कौन है? अज्ञे। ठीक है, बोले निजता की सुरक्षा कैसे करें? अज्ञे। ठीक है, तो आपका उत्तर है दोस्तों सी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में? शानदार क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करेंगे सभी साथी। राइट आंसर है वो है अंधेरे में। अंधेरे में यानी बी नंबर आपका सही है। अंधेरे में आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
मैं वक्त के हूं सामने ये किसकी काव्य कृति है? 18 का उत्तर है। वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी। मैं वक्त के हूं सामने ये किसकी काव्य कृति है? मुक्ति बोध की है, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचबे। 18 का उत्तर है। सभी साथी बताएंगे मैं वक्त के हूं सामने। बोले वक्त के सामने हो तो गिरजा, वक्त के सामने खड़े क्यों? बोले गिरजा, गिरजा वक्त के हूं सामने गिरजा। गिरजा से क्या हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर इसके रचनाकार हैं। मैं वक्त के हूं सामने। बोले वक्त के सामने काय खड़े? गिरजा। गिरजा सी नंबर, गिरजा कुमार माथुर। 12 सितंबर 2014 को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई? 19 में। बताइए सुनील कुमार जी, आरती आजमगढ़, रुद्र सागर जी, संजय दुबे जी। जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी देर ना करें दोस्तों। अभी आप 1500 में एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन चालू कर सकते हो। मैं वक्त के हूं सामने, वो तो गिरजा कुमार, लेकिन 12 सितंबर 2014 को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई? ये 19 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर है कि सर वो मनाई गई थी मुक्ति बोध। 14 में मुक्ति है ना। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? 20 नंबर में अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति मानी जाती है? अन्य है मेरे शब्द स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव। अन्य है मेरे स्वप्न, अन्य है मेरे स्वप्न किस कवि की कृति मानी जाती है? 20 का शानदार क्वेश्चन है। और अन्य, अन्य है मेरे शब्द जो हम एकांत में बताएंगे। बोले मेरे शब्द और भी अन्य है, अन्य शब्द हैं, अन्य है लेकिन वो अन्य शब्द हम एकांत में बताएंगे। एकांत में, एकांत में बताएंगे तो एकांत श्रीवास्तव। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव। डी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सभी साथी बताएंगे। यहां पर क्वेश्चन है संशय की एक रात, ये किसके संशय पर आधारित है? संशय की एक रात 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 में सभी लोग बताओ संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? परविंदर जी, निशा जी, प्रतिभा, शांति वर्मा जी, व्याकरण और हिंदी साहित्य जी। 21 नंबर के क्वेश्चन में लाइक कर दो सभी साथी। ऐप डाउनलोड कर लो सेल्फ स्टडी क्लासेस का। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। वो सभी का शानदार क्वेश्चन है कि सर वो है राम के संशय पर आधारित। ये आपका जो ये नंबर है राम के संशय पर आधारित, ये आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? 22 नंबर में पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग, कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? 22 का उत्तर बताइए। 22 में चयन करना है। पौराणिक कथा पर आधारित कौन सी नहीं है? नितिन जी चयन करिए दोस्तों। जिन भी साथियों को 3000 MCQ वाली बुक मंगवाना है दोस्तों, ये मात्र 599 में पोस्ट चार्ज सहित आप अपने घर पर मंगवा सकते हो, है ना। पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। 22 का उत्तर है, राइट है अमन का राग। अमन का राग ये जो रचना है पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया? बताओ। चौथा सप्तक अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ट्रिक बनाई थी चौथे सप्तक की ट्रिक। प्रतिभा जी बताइए, ट्रिक है किसी को पता? अंकित सीपी जी, कुलदीप जी प्रजापति, किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया? चौथे सप्तक में किया गया है। जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागार्जुन, शंभू सिंह। तो 23 नंबर के क्वेश्चन में 23 में सभी लोगों का आंसर है, उत्तर है सुमन राजे। सुमन राजे बी नंबर। ठीक है। इनका दोस्तों समावेश किया गया चौथे सप्तक में। चौथे सप्तक में नागेंद्र जी बहुत बढ़िया। तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? नेमी मुक्त, भारत की प्रभागिरी, राम की आज्ञा। जब भी आपसे तार सप्तक कहा जाए तो आप समझ लेना कि ये प्रथम तार सप्तक, यानी कि जो 1943 में प्रकाशित हुआ था तार सप्तक, उसे केवल तार सप्तक कहा जाता है। बाकी
द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक, ऐसा नाम लिया जाता है उनको। ठीक है, तो जब आपसे तार सप्तक कहा जाए मतलब 1943 वाला समझ लेना आप। ठीक है, तो 24 का उत्तर है, 24 के उत्तर में आपका उत्तर है तार सप्तक में कौन सा नेमी मुक्त भारत की प्रभा गिरिराम की आज्ञा से केदारनाथ अग्रवाल, ये नहीं है ना। बाकी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर इत्तलम, इत्तलम किसकी रचना है 25 में इत्तलम, इसके रचनाकार कौन है इत्तलम के? हिंदी व्याकरण जी सुरेंद्र जी बताइए, मुनेश जी, कुमकुम जी, है ना। और दोस्तों अभी टिड़की गुरु, कल से आपका आप टिड़की गुरु में सुबह 10 बजे, है ना, मैराथन क्लास होगी आदिकाल भक्ति काल। जिसने पढ़ लिया वो क्लास है, समझो कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, है ना। इत्तलम किसकी रचना है 25 का उत्तर है व्याख्या सहित वो क्लासे हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा कि सर 25 में उत्तर हो जाएगा अज्ञे, अज्ञे बी नंबर इत्तलम। इत्तलम किसकी रचना अज्ञे जी की है, बी आपका सही आंसर है। नई कविता के प्रवर्तक कौन है 26 में, नई कविता के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक बताना है शीला सिंह जी, राजेश जी। नई कविता के प्रवर्तक 26 नंबर का क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक बताना है। और आपका राइट आंसर क्या जा रहा है, नई कविता के प्रवर्तक 26 में सही आंसर है कि सर वो है डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त माने जाते हैं। ठीक है, नई कविता के प्रवर्तक पूछा है आप लोगों ने, है ना। तो 26 नंबर में डॉक्टर जगदीश गुप्त, ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है, तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है। ये सप्तक जो तीसरा सप्तक है 1959 में प्रकाशित हुआ था। अब इस तीसरे सप्तक में कौन शामिल नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध या फिर कुंवर नारायण। 27 का उत्तर बता दो जरा, 27 का चयन कर दो सभी साथीगण 27 में। और राइट आंसर है कि सर तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है, 27 में उत्तर है मुक्तिबोध। ये आपका जो सी नंबर है ये बिल्कुल सही है, मुक्तिबोध आपका राइट आंसर है। कौन एक धूमिल की रचना नहीं है, धूमिल की रचना कौन सी नहीं है, 28 नंबर का शानदार क्वेश्चन है अमरपाल जी, बिंदुलता जी। धूमिल की रचना कौन, सुदामा पांडे धूमिल, इनकी रचना कौन सी नहीं मानी जाती, 28 का शानदार क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर है कि सर धूमिल की रचना नहीं है, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, यानी कि बी नंबर जो है भूरी भूरी खाक धूल, ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है, केदारनाथ सिंह की, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण या फिर ज्ञानेंद्र पति। उत्तर कबीर, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है, 29 का उत्तर बताना है, सभी साथी बताएंगे 29 का राइट आंसर क्या जा रहा है। उत्तर कबीर 29 में सभी का उत्तर है कि सर ये उत्तर कबीर जो नामक कविता है ये कविता है केदारनाथ सिंह की, ये नंबर उत्तर कबीर किसकी है, केदारनाथ सिंह, ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन से आत्मा किस कवि की रचना, सन से आत्मा, सन से आत्मा 30 नंबर में कमलाकांत जी, अंजलि जी, अरुण राजपूत जी। 30 का राइट आंसर सन से आत्मा बताना है। और सभी का आंसर देखते हैं क्या जा रहा है, अर्जू जी बताइए, अरुण राजपूत जी चयन करिए। और 30 नंबर में सभी का उत्तर है कि सर ज्ञानेंद्र पति, सन से आत्मा ज्ञानेंद्र पति होते हैं, सन से आत्मा कैसे होते हैं, ज्ञानेंद्र पति होते, बोले सर सन से आत्मा। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति, बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, काव्य पंक्तियों के रचनाकार बताना है, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएं। और आपका उत्तर है कि सर इसमें आप 31 नंबर में
सभी का आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, का नंबर, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, काव्य पंक्तियों की रचना शमशेर बहादुर हैं। के नंबर आपका सही है, का नंबर राइट आंसर है। ठीक है, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित हैं, कौन है बताओ? 3 कवित्रियां हैं और वो कवित्रियां कौन कौन सी हैं? 32 नंबर के क्वेश्चन में, 32 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। बताइए, ये आपको चयन करना है। ये आपके लिए 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में राइट आंसर क्या है? बत्तीस का राइट आंसर चयन करना है। चयन करिए और सभी का उत्तर है कि सर शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। सभी लोग बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। सभी लोगों को चयन करना है और आपका उत्तर है ठीक है, बी नंबर शकुंतला माथुर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जाते हैं, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? 33 नंबर का क्वेश्चन है, साय में धूप। साय में धूप बताएंगे सभी साथी, शेयर कर देना। साय में धूप, साय में धूप, ये चयन करिए जल्दी से, शेयर कर दो। साय में धूप इस काव्य कृति के रचयिता कौन है? वो ही है शकुंतला माथुर ही है, वही है शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर। ठीक है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? साय में धूप बताना है, चयन कर दो जल्दी से। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता रघुवीर सहाय हैं, दुष्यंत कुमार है, नरेश मेहता है, धर्मवीर भारती है। 33 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएं और चयन करेंगे सर साय में धूप दुष्यंत कुमार। बी नंबर आपका सही है, बी नंबर। ठीक है, बी आपका राइट। नेक्स्ट है शंबुक बध के रचनाकार कौन है? 34 नंबर में शंबुक बध की रचना किसकी है? सविता जी, संजू जी, नागेंद्र जी, डाली जी, कुलदीप जी। शंबुक बध के रचनाकार 34 का उत्तर, और 34 में उत्तर बताना है कि सर ये जो शंबुक बध रचना है, ये रचना है जगदीश गुप्त जी की। बी नंबर, जगदीश गुप्त, बी सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जब तक शेयर कर देना सभी साथी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का, अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया आपने, सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लेना। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में कौन नहीं है? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माचबे, जल्दी से बताइए। कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचबे, केदारनाथ सिंह है। 35 का उत्तर बताना है, 35 नंबर में चयन करना है। सभी का उत्तर है कि सर रामविलास है, मुक्तिबोध भी है, प्रभाकर माचबे भी है, लेकिन केदारनाथ सिंह नहीं है। सिंह, केदारनाथ सिंह अलग है, केदारनाथ अग्रवाल अलग अलग, अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, 1951 में प्रकाशित
दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल हैं? बताओ। 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर चयन करेंगे। 36 का राइट आंसर आपको बताना है। 36 का उत्तर क्या जा रहा है 36 में? और दूसरे सप्तक में शामिल है दोस्तों कौन? शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर। ठीक है, तो आपका ये जो सी नंबर है, ये सी नंबर आपका सही है, सी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? नाटक जारी है 37 में। 37 में बताइए, नाटक जारी है, नाटक जारी है, कैसे जारी है? नाटक जारी है, बताइए, नाटक जारी है कि किसकी काव्य कृति है? काव्य कृति बताना है। 37 का उत्तर है। वीडियो को लाइक कर दो। और नाटक जारी है यानी कि 37 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है काय से जारी है? जुगाड़ से। जुगाड़ से लीलाधर जगूड़ी, है ना। नाटक जारी है, बोले सर जुगाड़ से। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अकेला घर हुसैन का कि किसकी काव्य कृति? 38 में अकेला घर हुसैन का काव्य कृति बताना है। मुनीष जी चयन करिए। अकेला घर हुसैन का, अकेला घर हुसैन का, अकेला घर हुसैन का 38 नंबर में चयन करो। और आपका सी है निलय उपाध्याय, अकेला घर हुसैन का। ठीक है, 38 नंबर में बिल्कुल शानदार चयन किया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सी नंबर निलय उपाध्याय, अकेला घर हुसैन का। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह, दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक सभी कर दो। अशोक जी, रजनी जी, साधना, संजू, देवना जी। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह, लाली यादव जी। 39 में सभी साथी बताएंगे और राइट आंसर हो जाएगा कि सर दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। राजेश जोशी ए नंबर, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी में है। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? राजेश जोशी हैं। का नंबर आपका सही है। जलसा घर की रचनाकार कौन है? जलसा घर 40 नंबर का क्वेश्चन है। जलसा घर लक्ष्मीकांत वर्मा। अरुण कमल है, श्रीकांत वर्मा है, कैलाश वाजपेयी है। राजेश जी, ममता जी, मनीषा जी, कुमकुम जी, जलसा घर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सेल्फ स्टडी क्लासेस का अभी तक आपने ऐप को किसने डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी डाउनलोड कर लें जरा। जलसा घर के रचनाकार कौन है? 40 का उत्तर बताना है। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या राइट आंसर जा रहा है? और उत्तर है कि सर श्रीकांत वर्मा है। सी आपका सही है। ठीक है, जलसा घर श्रीकांत वर्मा, सी नंबर, बहुत बढ़िया। कौन सी रचना अरुण कमल की है? 41 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी रचना है अरुण कमल की? चांद का मोटेड़ा, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। 41 नंबर के क्वेश्चन में कौन सी रचना अरुण कमल की है? अरुण कमल की रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दो। 41 का उत्तर बताना है। और वो 41 नंबर में क्वेश्चन है कि सर अपनी केवल धार, अपनी केवल धार जमाना चाहते, बोले कमल, कमल, यानी कि आपका जो डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग लगे रहें, अध्ययन करते रहें। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले जितने भी हमारे साथी हैं, ये वाला जो ऐप है सभी डाउनलोड करें। सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये सर्च कर लो। और जिनको एडमिशन लेना है या नोट्स मंगवाना है तो ये नंबर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। नोट्स या दोस्तों आप एडमिशन लेने के लिए आप संपर्क करें। ठीक है, और ये दोस्तों आपका 1500 में 12 महीने के लिए कोर्स चलता है अपना निरंतर। हिंदी साहित्य के इतिहास को विस्तृत पढ़ाते हैं, है ना। और दोस्तों वहां पर टेस्ट भी रहते जो आपको स्वयं लगाने पड़ते हैं, ऐसे ऑनलाइन टेस्ट रहते हैं, है ना। रिकॉर्डेड कोर्स भी रहता है, लाइव क्लासें भी रहती हैं, ट्रिकी वीडियो भी दोस्तों रहते हैं। ठीक है, सभी साथी आकर के एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। ये आपके नोट्स हैं, हिंदी साहित्य के 3000 MCQ है। हिंदी साहित्य के गद्य पद्य साहित्य वाले नोट्स भी मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास शानदार इसमें विस्तृत है, क्रमबद्ध टॉपिक है, कई पुस्तकों का इसमें निचोड़ किया गया है ना। और दोस्तों बीच बीच में इसमें ट्रिक भी शामिल है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ट्रिक भी इसमें आपको मिलेगी, जहां जैसी ट्रिक निकलती है वैसी ट्रिक भी मिलेगी, है ना। ये 3000 MCQ की बुक, MP टेट, TGT, PGT, GDC,
है ना, LT ग्रेड आदि एग्जामों के लिए पंजाब मास्टर कैडर आप मंगवा सकते हो, अभ्यास के लिए बहुत ही बढ़िया है। दीपक, प्रियंका जी, धीरेन्द्र जी, अनीता जी, राजीव मौर्य जी, गुलाब यादव जी, अनीता यादव जी, सुभाष चंद्र जी, है ना, शिखा पांडे जी, अंशु देवी जी, ममता श्रीवास्तव, राजीव जी मौर्य, ठीक है, अर्जुन सरोज जी, बिल्कुल, रीता कांत जी, कुलदीप प्रजापति जी, राजेश कुमार जी, वंदना, नीलम जी, इंदिरा, ठीक है, रेखा जी, अनीता यादव, निर्मला, अर्जुन, अशोक जी, अनंत जी, सभी साथियों को धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। ठीक है, इसके बाद 9:45 पे भी एक क्लास आपकी आने वाली है दोस्तों, उस क्लास को भी आप सभी देखें। ठीक है, 9:45 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर 9:45 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आएगी, सभी साथी देखें। ठीक है, टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें सभी साथी, क्लासों की भरमार आने वाली उस चैनल पर भी। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।